हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी। फ्रेंड्स, यहाँ हम यूपीएसआई के एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथ्स के, आज वो देखने जा रहे हैं। यानी प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 17 जुलाई और 20 जुलाई के पेपर में। जो आपसे ये तीन तीन हर दोनों सेट में तीन तीन क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था, परम्यूटेशन का भी एक क्वेश्चन था दोनों सेट में। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के दो क्वेश्चन आ रहे हैं मिला के, प्रोबेबिलिटी का एक, कभी प्रोबेबिलिटी के दो दे रहे हैं, कभी परम्यूटेशन का एक क्वेश्चन दे रहे हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आए थे उसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं फ्रेंड्स। आपको अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियो का लेटेस्ट वीडियोस के जो अपडेट हैं आपके वो मिलते रहें। और अगर आप इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा, और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। हम लोग सोच रहे थे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसमें है ही नहीं, खाली प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के साथ साथ ये जो है क्रमचय, संचय, ये आपकी प्रायिकता, ये तीनों के क्वेश्चन रख रहा है पेपर में। 17 जुलाई के पेपर में हम लोग को ये देखने को मिला था और 20 जुलाई को भी देखा था, और बाकी सेट में भी ये आ रहा था कन्फर्म करने पर। फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इन क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो आपका जो है फायदा होने वाला है डेफिनेटली इससे। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ था, एग्जैक्ट डेटा नहीं है ये, लेकिन पैटर्न जो क्वेश्चन का, लैंग्वेज पूरी सेम है, आपकी डिजिट वगैरह सब चेंज है, खाली डिजिट चेंज है, और ये जो पूरा लैंग्वेज सेम क्वेश्चन का वही है एकदम। तो आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो क्वेश्चन नहीं है एग्जैक्टली। तो आपको ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको पहले सेट में मिला वही आपको अगेन दूसरे सेट में मिल जाए। हाँ, उसकी लैंग्वेज वही रहेगी, हो सकता है डिजिट चेंज कर दे। और यूपीएसआई के एग्जाम में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप हिंदी में ले लीजिए, चाहे आप हिंदी में ले लीजिए, मैथ्स में ले लीजिए, रीजनिंग में ले लीजिए, सब पैटर्न पूरा वही हो रहा है। बहुवचन पूछ रहा है किसी चीज़ का तो एक वचन दे रहा है बहुवचन, तो पैटर्न वही है, बस आपको शब्द बदल दे रहा है और आपकी डिजिट जो है चेंज कर दे रहा है। इतने क्वेश्चन कहाँ से तैयार कर पाएगा वो। तो हम देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, 4 अंकों की कितनी संख्याएं 8, 7, 5, 3, 6, 2, 1 के अंकों का प्रयोग करके निर्मित की जा सकती हैं यदि अंकों का दोहराव ना हो। ये एक हमें नंबर दिया हुआ है 8, 7, 5 और 3, 6, 2, 1। तो ये नंबर हमें दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। अभी पता चल जाएगा ये क्वेश्चन किसका है, प्रोबेबिलिटी का है, कॉम्बिनेशन का है, या परम्यूटेशन का है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें दिया हुआ क्या है, एक संख्या दी हुई है हमें, इस संख्या में नंबर दिए हुए हैं 8, 7, 5, 3, 6, 2, 1। ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ। तो बोल रहा है 4 अंकों की कितनी संख्याएं इन अंकों का प्रयोग करके निर्मित की जा सकती हैं। इन सारे नंबर्स का इस्तेमाल करना है हमें फ्रेंड्स। कभी हम ले लेंगे 4 अंक, जैसे मैं ये ले रहा हूँ, अभी एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, इससे 4 अंक मैं ये ले लूँ, इनके कॉम्बिनेशन से कितनी संख्याएं बन सकती हैं। जैसे 8 बन सकता है, 8, 7, 3, 5, एक ये भी बन सकती है, 8, 3, 7, 5 ये बन सकती है। इसी तरह से बहुत सारे बन सकते हैं। मैंने तो ये कोई 4 डिजिट ले ली है, अब फिर से मैं कोई दूसरी डिजिट भी तो ले सकता हूँ। अब अगले वाली ये 4 ले लेता हूँ, 7, 5, 3, 6, फिर इससे भी बन सकते हैं बहुत सारे। ठीक वैसे ही मैं इनसे अगले भी ले सकता हूँ, 4, 3, 6, 2, 1, इनसे भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अलग अलग। इनको फर्स्ट प्लेस पे 3 रखो, बाकी प्लेस के तीनों के प्लेसेस चेंज कर दो, या ऐसे इसमें फिक्स रखो, कोई एक का फिक्स करके बाकी तीनों की जो पोजीशंस है वो इंटरचेंज करनी है, आपको बदलते रहना है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन 4 अंकों का इस्तेमाल करते हुए कोई 4 लेने हैं एक बार में, इनमें से ही लेने हैं, इनसे अलग नहीं लेने हैं। तो वो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं वो हमको क्वेश्चन में ये कह रहा है। अब ये तो बहुत सारे हो सकते हैं इस तरह से। हम अभी तो मैंने ये लिए थे, अब मैं क्या करूँगा, 8, 7 ये भी ले सकता हूँ, शुरू के 2 ले लूँ, लास्ट के 2 ले लूँ, 8, 7, 2, 1 इनसे बना सकता हूँ, या फिर बीच के 2 ले लूँ, कोई बाद के 2 ले लूँ। ये मतलब इतने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आप पागल हो जाएंगे इसको बनाते बनाते इस तरह से। तो ये एक आइडिया मैंने आपको दिया है, इस तरह से सोच के, मतलब क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन किया गया है, लैंग्वेज जो आपको समझाने की कोशिश की गई है वो यही है। यहाँ पर हमें कितने अंक है ये देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल हमें 7 डिजिट दिए हुए हैं, 7 डिजिट गिवन है, और पूछ रहा है 4 डिजिट का बनाना है, 4 अंकों का बनाना है हमें। तो इनमें से कुछ हमें घटनाएं दी हुई हैं, इनमें से चुन के बनाना है हमें। तो ये कैसा आप डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाएगा ये क्वेश्चन, परम्यूटेशन में, कॉम्बिनेशन में, या फिर आपका प्रोबेबिलिटी में। तो दोस्तों, अगर जब कभी हमें n वस्तुएं दी होती हैं और n वस्तुओं में से हमको बोल रहा है कि r वस्तुओं को एक साथ लेके जो कोई व्यवस्था बनाओ, कोई ऐसा अरेंजमेंट बनाओ, तो हम उनको जो है परम्यूटेशन में डालते हैं, क्रमचय में डालते हैं। तो उनके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्रमचय के लिए, परम्यूटेशन के लिए, NPR। ये मैंने जो है n वस्तुएं ली थी टोटल, और इनमें से 4 वस्तुओं को लेकर मैं अरेंजमेंट करना चाह रहा हूँ। यानी मैंने 7 संख्याएं ली हैं, 7 संख्याओं में से 4 संख्याओं को लेकर मैं अरेंजमेंट करना चाह रहा हूँ एक साथ लेके। तो ये अरेंजमेंट आपका इस फॉर्मूले से आपका जो है खुलता है, ये आपने पढ़ा होगा।
ठीक, यही फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे इसको करने के लिए। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये लैंग्वेज आपको बताने के लिए क्वेश्चन मैंने समझाया था। तो अभी यहाँ टोटल कितना दे रखा है हमको, n की वैल्यू है आपका टोटल है 7, यहाँ रख दीजिए, और आपका ये 7 माइनस r टोटल ये होगी। ठीक है, अब इसको ऐसे खोल लीजिए, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 ये हो गया। अब ये नीचे कितना बचा, 7 में से 3 गया तो 3 फैक्टोरियल बचा। मैंने 3 तक इसी को यहीं इसीलिए खोला था। आप डायरेक्ट जो है पहले नीचे देख लिया करो, डिफरेंस देख लिया करो, डिफरेंस कितना है 3 है। तो 3 अब ऊपर वाले में जो है मतलब ऊपर वहीं तक रोक दिया करो। फैक्टोरियल का मतलब होता है, इस फैक्टोरियल का क्या मतलब है, ये जो है प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल होता है ये। ठीक है, 1 से लेकर n तक जो है प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल होता है ये, n गुणा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, इस तरह से ये 5 4 3 इंटू 2 1 तक पहुंच जाएगा ऐसे करते करते। ठीक, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए 1 2 3 4 5 ये n तक चला जाएगा, ये आता है आपका। तो इस कैंसिल कर लीजिए, ये कितना हो गया, अभी 5 चौक 20 20 ही हो गया। अब कितना 7 छक 42, अभी इसको मल्टीप्लाई करिए, 0 2 दूनी 4 और ये 2 चौक 8, ये 840। तो जो फ्रेंड्स हम ये इस तरह से देख रहे थे 4 4 नंबर लेके, तो ये तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, हम तो पागल हो जाते इस तरह से करते। लेकिन ये सब समझाने के लिए होता है इस तरह से, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप इतनी लंबी लिख लिख के करेंगे। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए, अब इसमें आंसर मिल जाएगा आपको। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया तो आपका डेफिनेटली फायदा होने वाला है। तो ये पूछता ही ऐसा क्वेश्चन, तो पूछा हुआ है ये 17 जुलाई के सेट में ये क्वेश्चन मिला था। आप जिन लोगों ने ये एग्जाम दिया होगा उनको पता भी होगा ये कि इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। कोई नंबर दिया हुआ था, उनमें से पूछ रहा था कि इनके 4 अंक ले लो या 5 अंक ले लो, तो इनसे जो है कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो आपके ये हो गए 840 ऐसी संख्याएं बन सकती हैं 4 डिजिट को लेकर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये भी जो है 17 तारीख के ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, 17 जुलाई की इवनिंग 3rd शिफ्ट में। आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि दो सिक्कों को बोला गया था, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो या 2 सिक्के बोल सकता है, 3 सिक्के भी बोल सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको 2 सिक्कों का ही आए, 3 सिक्कों का भी आ सकता है। मैं आपको मेथड बता देता हूँ 2 सिक्कों का और 3 सिक्कों का कैसे सॉल्व करते हैं। और ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि सिक्कों पे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये तो क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं बार बार आपसे, सिक्कों पर हैं और पासों पर हैं, और ये परम्यूटेशन का भी, कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो ये बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टफ लेवल पे चला जाएगा एकदम, नहीं, बेसिक क्वेश्चन इसके से पूछे जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ना कॉइन्स के ना पासे के, और भी क्वेश्चंस हैं। तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। पहले 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा सकता है, और ये भी ध्यान रखना कि परम्यूटेशन से भी क्वेश्चन आए हैं, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था उससे भी आए हैं, और ये बाकी जो 2-3 ये टॉपिक हैं, सिक्के हैं, डाइस हैं, इन पे भी क्वेश्चन आए हैं। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पर चित्त आने की क्या प्रायिकता है। हेड पूछ रहा है कि दोनों सिक्कों पर कब आ सकता है हेड। 2 सिक्के हैं हमारे पास में, मैं आपको समझा देता हूँ, एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ इसका। ये 2 कॉइन्स है मेरे पास, सिक्का 1 यानी कॉइन 1, ये कॉइन 2, 2 कॉइन है मेरे पास। जब मैं एक कॉइन को उछालूंगा, कोई से एक कॉइन को मैं उछालने चाह रहा हूँ, तो इसमें या तो आपके पास हेड आएगा, हेड, या फिर टेल आएगा। इस पर भी मैं हेड या टेल ही बता सकता हूँ। एक बार में सिर्फ एक ही आएगा एक सिक्के में। तो टोटल अगर मैं देखूँ तो 4 आ रहा। अगर दोनों सिक्के, यहाँ बोला 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, जब एक सिक्के को एक बार उछालने पर एक ही फेस सामने आता है। 2 फेस होते हैं ना उसके, फेस उसके जो चेहरा या मुख कह लीजिए उसके, तो एक हेड होता है एक टेल होता है। आगे पीछे पलट के देखेंगे आप सिक्के को तो 2 ही फेस होते हैं, हेड या टेल। ठीक, चित और पट। वैसे ही दूसरे सिक्के में भी ऐसा ही होगा। ठीक, तो अब यहाँ एक सिक्के को उछालने पर एक ही फेस आता है। तो अगर हम यहाँ बोल रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 2 ही फेस सामने आएंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिक्का 1 है आपका, C1 कॉइन 1, C2 कॉइन 2, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। ये बेसिक वाला मेथड आपको बता रहा हूँ बिल्कुल। इसके बाद मैं इसको डायरेक्ट कैसे करवाता हूँ देखिए। तो अभी क्या हो गया, 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं, तो पहला जब उछाला तो हमने एक ही चीज़ आएगी, उस पर हेड आया होगा। ठीक, तो हेड मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, या फिर उस पर हेड नहीं आया होगा तो पहले सिक्के पे या टेल आया होगा। ठीक, इनमें दोनों में से एक ही आया होगा। अब दूसरा सिक्का भी मैंने इनके साथ ही उछाला होगा ना। दूसरे सिक्के पे क्या है, दूसरे सिक्के पे मैं कह रहा हूँ चलो हेड ही आया होगा इस पर भी, और हेड नहीं आया होगा तो फिर टेल आया होगा, ऐसा हो सकता है। या फिर इस तरह से समझ लीजिए इसको, पहले सिक्के पर जब उन्होंने उछाला, या दोनों सिक्कों को जब एक साथ उछाल रहे हैं तो पहले पे हेड आया, दूसरे पे भी हेड आया। अब इन सिक्कों को मैं फिर से उछाल रहा हूँ, ये पहली उछाल है इनकी। ये दूसरी उछाल में क्या है, दोनों दूसरी उछाल है तो दूसरी उछाल में पहले सिक्के पर टेल आया, दूसरी उछाल पे दूसरे सिक्के में टेल आया, इन दोनों सिक्के टेल आया इस बार। अब तीसरी उछाल करेंगे हम, इन सबको भूल जाएंगे। तीसरी बार जब उछाल आई ना तो पहले सिक्के पर टेल आ गया और दूसरे पर हेड आ गया। अब चौथा बार में जब इसे उछालेंगे तो पहले में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया।
इन 4 कॉम्बिनेशन से अलावा आपको कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं इसमें। ठीक, तो इतनी बार उछालने पे ये आया आपका। तो कितनी हो गई जो पॉसिबल आपकी घटनाएं हैं टोटल, इस घटनाओं को संपूर्ण घटनाएं बोलते हैं इनको, संपूर्ण घटनाएं, संपूर्ण घटनाओं को बोलते हैं सैंपल स्पेसिस इंग्लिश में, संपूर्ण घटनाएं। टोटल संपूर्ण घटनाएं कितनी है, बट वो बोल क्या रहा है एक साथ, तो दोनों सिक्कों पर चित्त, दोनों सिक्कों पर हेड मांग रहा है वो। तो ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिनमें दोनों सिक्कों पर हेड आया जब उछाले हमने, ये उछाले हैं 1 2 3 4 उछाले। तो पहले में क्या है, हेड हेड एक आ रहा है ये, ठीक, एक उछाल ऐसी है जिसमें हमें हेड मिल रहा है। इसमें तो दोनों पे टेल आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला हमें, इसमें दोनों एक में हेड आ रहा है, इसमें नहीं चाहिए हमें, इसमें एक में हेड आ रहा है, जबकि हमें क्या है दोनों सिक्कों पे हेड चाहिए। यहाँ एक एक सिक्कों में हेड आ रहा है, यहाँ दोनों सिक्कों में हेड आ रहा है, तो एक है। तो आपका जो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसी को हर जगह अप्लाई किया जाता है। इसमें फॉर्मूला होता है टोटल नंबर जो आउटकम्स है, नंबर ऑफ आउटकम्स जो आप चाह रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वो सैंपल स्पेस। हिंदी में इसको बता देता हूँ मैं, हिंदी में एक बार इसको बता देता हूँ। तो ऊपर हम क्या रखेंगे, संभावित घटनाएं जो हमें चाहिए, जो फेवरेबल है हमारे लिए, और संपूर्ण घटनाएं नीचे रहेंगी। तो अभी हम क्या चाह रहे थे, हमारे पास चाह रहे थे कि दोनों पासों पर, दोनों सिक्कों पर हेड आए, दोनों सिक्कों पर चित आए। तो कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक ही बार आ रहा है ना हेड। और हम संपूर्ण घटना कितनी हुई थी हमारे पास, ये 4 हुई थी संपूर्ण घटनाएं, चारों। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस जिन्हें कहेंगे, तो ये हो गया 1/4। 1/4 का क्या मतलब होता है, 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी है, और ये लेस देन 1 होना चाहिए। ये 1/4 1 से कम ही है, क्योंकि 1 को 4 जगह डिवाइड हो रहा है, तो ये 1 4 जगह डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि 25%। तो जो आपके दोनों सिक्कों पर हेड आने के चांसेस कितने, केवल 25% ही तो हैं। इसका मतलब ये होता है अगर आपकी प्रोबेबिलिटी कोई जैसे निकल के आती है 1/3 आई है, 1/4 आई है, तो 1/4 का मतलब जो आपके हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है किसी काम के होने की, हमारे सिक्कों के चित आने की, तो वो केवल 25% ही है, आ सकती है। तो ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अभी सैंपल स्पेसिस आप कैसे निकालेंगे, संपूर्ण घटना, इसमें 2 सिक्के दे रखे हैं, अभी 3 सिक्के आपको दे दें, यहाँ 3 कर दे यहाँ पे, तो तब कैसे करेंगे। यहाँ तो 4 बन गए थे, और आपको देखने पड़ेंगे पहले सिक्के पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी हमारे पास 2 सिक्के हैं, ठीक, अभी मैं 2 कॉइन ले रहा हूँ, तो आप यहाँ ले लीजिए। एक सिक्के के 2 फेस हमने देखे थे, यहाँ 2 फेस हैं यहाँ पर एक सिक्के के, ठीक, यहाँ पर भी 2 फेस है, तो एक सिक्के के 2 ही फेस होते हैं। तो फेस को हम क्या करेंगे, बेस मानेंगे, और इसकी पावर कर देंगे n। ये सिक्कों के केस के लिए है ये फॉर्मूला, ठीक, सैंपल स्पेस निकालने के लिए, इन संपूर्ण घटनाओं को कैलकुलेट करने के लिए। तो मैंने 2 फेस लिए, 2 फेस की पावर कर दिया n। अब ये n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये आपका नंबर ऑफ सिक्के, सिक्कों की संख्या। यहाँ कितने दे रखे हैं सिक्के, 2 दे रखे हैं, 2 ही सिक्के उछाले थे ना क्वेश्चन में, तो कितना हो गया, 4 आएंगे आपकी संपूर्ण घटना, जो मैंने आपका यहाँ नीचे रखा है। उस तरह से अभी आपको बोल दे 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो आप सिक्के की बात कर रहा, सिक्के के लिए 2 हमने माना है बेस को, तो इसकी पावर हम 3 कर देंगे, फिर 3 सिक्के बोला, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, ठीक। तो 8 सैंपल स्पेस बनेंगे इस तरह से उसके। अभी बोल दे 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 देखिए कितना आता है आपका, 8 8 16, ये 64 हो जाएगा। सॉरी, ये 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 को हम इसको ओपन करके लिखेंगे यहाँ, 2 की पावर 4 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आपके 16 सैंपल स्पेसेस हो जाएंगे। तो इस तरह से सैंपल स्पेसेस जो आप नीचे निकाल लेंगे वो लिख लेंगे, और ये आप देख लेंगे कि पहले सिक्के पे क्या, दूसरे पे क्या है। इस तरह से ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका पासे वाला है, पासे वाला क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट डेटा आपको नहीं मिलेगा कि आप चाह रहे हैं कि वो जो पहले पेपर में आया है वो उसी तरह का मिले, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। 2 पासों को एक साथ उछालने पर ऊपर आए किन्हीं 2 अंकों का योग जो है 5 होने की प्रायिकता क्या होगी। 2 पासे हमारे पास, पासे आपने देखे होंगे, डाइसेस जिन्हें कहते हैं, ये डाइस होते हैं। अगर आपको डाइस पढ़ना है तो नेक्स्ट जो आपका वीडियो बनाऊंगा मैं डाइस पे बनाऊंगा, जो रीजनिंग में आपको पूछे जाते हैं। तो जैसे ये डाइस है, इस पे पूछ रहा है कि यहाँ अगर 2 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, तो इनका सम जो है 5 हो जाएगा। इस तरह से आपको बताना है। अगर ऊपर वाले फेस पे बताना है तो ठीक है, ये देख लेते हैं हम किस किस तरह से सकते हैं। ये आपका पासा 1 है, पासा 2 है, तो पहले पासे पे अगर पहले 2 आ जाए, दूसरे पासे पे 3 आ जाए, तो तब भी सम 5 हो सकता है इनका। पहले पासे पे 3 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, तब भी 5 हो सकता है। पहले पासे पे 4 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, तो 5 हो सकता है, तब भी ये 5 हो सकता है, ठीक। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाला आपका, जो ऊपर फेसेस पे आने पे सम 5 हो जाए, ठीक। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ क्या हो गए हैं, ये 4 हो गए हैं हमारे पास टोटल नंबर जो पासों की प्रोबेबिलिटी हो सकती है आने की। तो अभी क्या करना है, यहाँ 2 पासे हैं, पासे के फेस कितने होते हैं, जैसे कि एक सिक्के के आगे पीछे से 2 फेस होते हैं, 2 चेहरे होते हैं, 2 मुख होते हैं उसके। उसी तरह से जो पासा होता है, लूडो का पासा देखा होगा आपने, तो उसके 6 फेस होते हैं। क्यूब होता है एक्चुअली, ये क्यूब को देखा होगा आपने, 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस हम यहाँ फॉर्मूला हमारा यहाँ वही है अभी,
फॉर्मूला वही है एन ई अपॉन एन एस। ठीक है, ये संभावित घटनाएं हैं जो हम चाह रहे हैं, जो हमें चाहिए, यानी हमको क्या चाहिए, एक साथ उछालने पर 2 अंकों का योग 5 चाहिए हमको, यहाँ 5 चाहिए 2 अंकों का योग, और यहाँ पर तो 2 अंकों का 5 जो हमें कब मिल रहा है, 4 कंडीशन में मिलता है, ये हमको पहले मिल गया। और एन एस सैम्पल स्पेसिस यानी टोटल नंबर ऑफ कितनी जो है घटनाएं हो सकती हैं, 2 अगर 500 को उछाले जाएंगे तो क्या क्या आ सकते हैं उन पर, 6 1 भी आ सकता है, 1 6 भी आ सकता है, 3 2 भी आ सकता है, और आपका 5 1 भी आ सकता है। इस तरह से कितनी घटनाएं, मतलब क्या क्या आ सकता है। तो ये 6 फेस हैं आपके। तो ये डायरेक्ट कैसे निकालेंगे आपको, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा इनको ऐसे देखने में आपको। तो कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने वहाँ 2 की पावर n बताया था, वहाँ 2 फेस थे, यहाँ 6 फेस है, तो जब जितने फेस होंगे उतना बेस ले लीजिए, ठीक, और उसकी पावर n कर दीजिए। यहाँ कितने 2 पासे हैं, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2, नंबर ऑफ पासे हैं यहाँ पर, वो नंबर ऑफ पॉइंट था। फॉर्मूले दोनों बता दिए मैंने आपको, 6 चंग 36 हो जाएगा इसका, 6 का स्क्वायर, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस आपके कितने होंगे। तो ये आपकी 4 कंडीशन थी और ये आपकी 6 हो गई, तो इसी को कट जाएगा, ये लेस देन 1 आ रहा है हमारा, यानी प्रोबेबिलिटी 1/9 है, 1 को 9 बाई डिवाइड किया गया इसको, तो यानी प्रोबेबिलिटी 1 से कम है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ये इस तरह के आज आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। 3 पासे बोलेगा ना यहाँ पे, अगर 3 पासे फेंक दिए तो 6 की पावर 3 कर देना उसे तुरंत। ठीक, तो इसी तरह से ये आपके सैंपल स्पेसिस करेक्ट करना आप सीख गए होंगे, और ये बेसिक क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, ताकि अगर क्वेश्चन आपका आ गया ना इसमें आपके सेट में, तो आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। दोस्तों ये लेक्चर मेरा आपको कैसा लगा, आपको पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।